मुझे नहीं पता था डिज्नी की लिटिल मरमेड ओरिजिनल फेरी टेल से इतनी अलग है। दोनों स्टोरीज में लिटिल मरमेड ह्यूमन वर्ल्ड से फैसिनेटेड है एंड ह्यूमन बनना चाहती है, लेकिन तब भी दोनों स्टोरीज में काफी फर्क है। लिटिल मरमेड की फेरी टेल इतनी क्यूट और सिंपल नहीं है जितना डिज्नी ने उसे बनाया है। उस स्टोरी के काफी डार्क और स्केरी पार्ट्स भी हैं। इतना ही नहीं, ओरिजिनल फेरी टेल में लिटिल मरमेड का नाम एरियल नहीं है, प्रिंस का नाम एरिक नहीं है और ना ही विच का नाम अर्सला है। इनफैक्ट ओरिजिनल फेरी टेल में किसी भी कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है। तो चलिए द लिटिल मरमेड की रियल स्टोरी में डीप डाइव करते हैं। द लिटिल मरमेड की स्टोरी हमें फर्स्ट टाइम डेनमार्क में मिलती है इन 1837। इसके राइटर हैंस क्रिश्चियन एंडरसन थे। वैसे तो ये राइटर का ओरिजिनल वर्क था, बट मैनी बिलीव दैट द लिटिल मरमेड की स्टोरी अनडाइन नाम की बुक से इंस्पायर्ड है। इस बुक में अ मैजिकल वाटर बीइंग मैरीज अ ह्यूमन ताकि वो उससे सोल ले सके जो उसके पास नहीं होती। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि द लिटिल मरमेड ग्रीक माइथोलॉजी की सायरन से इंस्पायर्ड है, जिनकी अपर बॉडी वुमन की होती है और लोअर बॉडी बर्ड की, एंड वो सॉन्ग्स गा के सेलर्स का सी में एक्सीडेंट करवाती हैं। वैसे मरमेड्स अपनी मैजिकल वॉइस के लिए जानी जाती हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन द लिटिल मरमेड की रियल स्टोरी सब नहीं जानते। तो चलो जान लेते हैं। अंडर द डीप सी एक ब्यूटीफुल दुनिया होती है जहां मरमैन और मरमेड्स रहते हैं। उनकी अपर बॉडी ह्यूमंस की तरह होती है, लेकिन लोअर बॉडी में लेग्स की जगह फिश टेल होती है। दिस वर्ल्ड इज रूल्ड बाय अ गुड किंग जो एक विडोवर है एंड हैज 6 डॉटर्स जिन्हें उसकी मम्मी यानी बच्चों की दादी पालती है। ये पॉइंट स्टोरी में ज्यादा मैटर नहीं करता, बट स्टिल बता देता हूँ। डिज्नी फिल्म में किंग की 7 डॉटर्स होती हैं, लेकिन ओरिजिनल फेरी टेल में सिर्फ 6। हिज यंगेस्ट डॉटर इज ओनली 10 years old एंड इज फैसिनेटेड विद द ह्यूमन वर्ल्ड। उसने अपनी दादी से वर्ल्ड अबव द सी की बहुत सारी मजेदार कहानियां सुनी होती हैं एंड वो जल्दी से सी के बाहर जाके ह्यूमन वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहती है। मैडम नीचे ही रहो, ऊपर की दुनिया लड़कियों के लिए बहुत अनसेफ है, बट अभी उसे सी के सरफेस पे जाना अलाउड नहीं होता बिकॉज शी इज नॉट 15 येट। लेकिन जब वो 15 ईयर्स की हो जाएगी तब वो बिना रोक टोक के सरफेस पे जा सकती है। वैसे बच्चों को किसी दुनिया में फ्रीडम नहीं है। एनीवेज, एक एक करके उसकी सारी सिस्टर्स उससे पहले 15 की हो जाती हैं और उसे अबव द सी के एक्सपीरियंसेस बताती हैं। वो उसे माउंटेन्स, ह्यूमन, सन, स्काई, शिप्स के बारे में बताती हैं। नॉट ओनली दैट, वो उसे बताती हैं कि जैसे उनके वर्ल्ड में फिशेस ट्री की ब्रांचेस पे बैठती हैं, वैसे ही अबव द सी ट्रीज की ब्रांचेस पे बर्ड्स बैठती हैं। मैं फिश को ट्री की ब्रांच पे बैठा देखना चाहूंगा। वैसे इधर हमारी लिटिल मरमेड डेस्परेटली 15 ईयर्स का होने का वेट कर रही होती है और अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो गार्डनिंग करती है जहाँ शी प्लांट्स रेड फ्लावर्स। और आखिर वो दिन आ ही जाता है एंड शी टर्न्स 15। लिटिल मरमेड ट्रीट चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा सी के सरफेस पे जाती है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करती है। जस्ट लाइक द डिज्नी फिल्म, ओरिजिनल फेरी टेल में भी वो एक बड़ी सी शिप देखती है। वो शिप के पास जाती है एंड जाके अंदर झांकती है जस्ट टू रियलाइज कि वहाँ पे एक प्रिंस की बर्थडे पार्टी चल रही है। पहली नजर में ही उससे प्रिंस बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी कॉमन बर्थडे है, लेकिन इससे पहले कोई उसे देखे वो वहाँ से चली जाती है एंड दूर से वो फायरवर्क्स को पहली बार देखती है। पोल्यूशन क्यों फैला रहे हो भाई, वैसी एयर क्वालिटी बहुत खराब है। सुंदर फायरवर्क्स को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन अभी सबकी आंखें बंद होने वाली हैं क्योंकि वहाँ पे एक खतरनाक स्टॉर्म आ जाती है। लिटिल मरमेड तो इन लंबी ऊंची वेव्स को देखकर खुश हो जाती है एंड उनसे खेलने लगती है, बट शिप को डूबता देखकर शी रियलाइजेस कि हर कोई वेव से नहीं खेल सकता। तब वो प्रिंस को पानी में डूबता देखती है एंड बहुत हैप्पी हो जाती है। सैडिस्ट है क्या ये? ना, नहीं है। वो बस इस आइडिया से एक्साइटेड हो जाती है कि प्रिंस और वो अंडर वाटर साथ रहेंगे एंड मिलके फन करेंगे। उससे रोमांस हो जाए। तब उसको ध्यान आता है कि मरमेड्स की तरह इंसान अंडर वाटर जिंदा नहीं रह सकते एंड प्रिंस भी मर जाएगा अगर वो डूब गया तो। तब शी क्विकली गोस टू सेव हिम। वो डूबते हुए प्रिंस को सी के सरफेस पे लाती है एंड रियलाइज करती है कि वो बेहोश हो गया है। वुमन एज अ सेवियर का आइडिया अच्छा लगा मुझे वैसे। फिर हमारी लिटिल मरमेड प्रिंस को लेकर स्विम करती है ड्राई लैंड तक। तब शी रियलाइजेस कि उसके गार्डन में एक बॉय का मार्बल स्टैचू है जिससे वो बहुत बातें करती है एंड एक्चुअली में वो स्टैचू उस प्रिंस का है। तब वो प्रिंस से और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है एंड किसेस हिम एज दे स्विम टुवर्ड्स द ड्राई लैंड। कंसेंट कहाँ गया मैडम? एंड फाइनली सनराइज होते होते वो ड्राई लैंड तक पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे लिटिल मरमेड एक रिलीजियस बिल्डिंग देखती है एंड शी डिसाइड्स कि यहाँ प्रिंस की हेल्प करने कोई ना कोई आ ही जाएगा। वो केयरफुली प्रिंस को वहीं सी शोर पे लिटा देती है एंड हाइडिंग में जाकर वेट करती है टू सी कि कोई प्रिंस की हेल्प करने आ रहा है कि नहीं। तब उस बिल्डिंग में से कुछ लड़कियां बाहर निकलती हैं
एंड उनमें से जो प्रिटीएस्ट होती है वो जाके प्रिंस की हेल्प करती है एंड उसी मोमेंट प्रिंस होश में आ जाता है एंड स्माइल्स एट हर। ये देखकर लिटिल मरमेड सैड हो जाती है बिकॉज प्रिंस डिड स्माइल एट हर, जबकि उसने प्रिंस को बचाया था। थोड़ा सा सैड होकर वो वापस अंडर द सी चली जाती है। वैसे फर्स्ट टाइम सरफेस पे आने के हिसाब से बेचारी के लिए बहुत एडवेंचर हो गया। अंडर द वाटर वो प्रिंस को मिस करती है एंड बहुत सैड रहने लगती है। कई कई बार वो उस जगह पे जाती है जहाँ उसने लास्ट टाइम प्रिंस को देखा था। उसको बस थोड़ा आराम तब मिलता है जब वो अपने गार्डन में पड़े मार्बल स्टैचू को हक करती है। वैसे भी वन साइडेड लव में दिल टूटता है। लिटिल मरमेड की बहनें उससे बार बार उसके सरफेस के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती रही बट वो चुप रही। लेकिन कुछ दिन बाद वो इतना अपसेट हो गई दैट शी डिसाइड्स टू टेल अबाउट हर एक्सपीरियंस एंड द प्रिंस टू वन ऑफ हर सिस्टर्स। अब ऐसे ही तो गॉसिप फैलती है। एक बहन ने दूसरी को बताया, दूसरी ने तीसरी को, एंड फिर ये बात उनके फ्रेंड्स तक पहुंच गई। लेकिन शायद फॉर द फर्स्ट टाइम गॉसिप से किसी का भला हुआ। वन ऑफ द सिस्टर्स फ्रेंड जानती थी कि वो प्रिंस कहाँ रहता है एंड वो लिटिल मरमेड को वहां ले जाती है एंड फाइनली आफ्टर डेज ऑफ लॉन्गिंग वो प्रिंस को दोबारा देख पाती है। अब वो हर दिन पैलेस के पास जाकर छुपके से प्रिंस पे नजर रखती है और मन ही मन खुश होती है। वैसे ये स्टॉकिंग हुई। इतना टाइम सरफेस पे बिताने के बाद लिटिल मरमेड स्टार्ट्स गेटिंग फॉन्ड ऑफ मैनकाइंड एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। इवेंचुअली उसको अंडर द सी से ज्यादा अच्छा अबव द सी लगने लगता है। इनफैक्ट जब वो अंडर द सी होती है तब भी वो सरफेस की बात कर रही होती है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही होती है। फिर एक दिन क्यूरियस लिटिल मरमेड अपनी दादी से पूछती है कि आई नो ह्यूमंस डूब के मर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं डूबते तो क्या वो हमेशा जिंदा रहते हैं? तब उसकी दादी उसे बताती है कि नहीं, दे ऑलवेज डाई। इनफैक्ट ह्यूमंस का लाइफ स्पैन हम लोगों से बहुत कम होता है। हम लोग 300 इयर्स तक जी सकते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं। बट एक फर्क है, जब हम अंडर द सी मरते हैं तब हम सी फोम में बदल जाते हैं, यानी हमारी एग्जिस्टेंस पूरी तरह खत्म हो जाती है क्योंकि हमारे पास सोल नहीं है। लेकिन इंसानों के पास सोल होती है जिस वजह से उन्हें मरने के बाद आफ्टर लाइफ मिलती है हाई अप इन द स्काई में। सैडली हम मरमेड्स वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, पर जो 300 साल जी रहे उसका क्या? तब लिटिल मरमेड दादी से कहती है कि दादी मुझे भी इमॉर्टल सोल चाहिए, वो कैसे मिलेगी? मैं अपने 300 इयर्स देने को रेडी हूँ उसके बदले। यार ये दादी को ना डिज्नी की फिल्म होना चाहिए था, मजा आता नहीं? तब दादी उससे फालतू बातें सोचने से मना करती है एंड टेल्स हर दैट दे आर मच बेटर ऑफ देन द ह्यूमंस। दादी सच कह रही है। पर जब लिटिल मरमेड दादी को इमॉर्टल सोल पाने का तरीका बताने को पुश करती है तो दादी उसे एक वे बताती है। शी टेल्स हर के इट इज ओनली पॉसिबल अगर कोई ह्यूमन तुम्हें अपने पेरेंट्स से ज्यादा प्यार करे, तुम्हें अपनी लाइफ का सेंटर माने और तुमसे शादी करे, सिर्फ तब जाके तुम्हें उसकी सोल का एक पार्ट मिल सकता है। लेकिन ये होना इम्पॉसिबल है क्योंकि फिश टेल्स जो अंडर वाटर तुम्हारी ब्यूटी की निशानी है, ह्यूमंस उसे हेट करते हैं। उन्हें फिश टेल से अच्छे पतले से 2 डंडे लगते हैं जिसे वो लेग्स कहते हैं। दादी ये तो पर्सनल अटैक कर दिया आपने। लेकिन इस लेक्चर के बाद भी लिटिल मरमेड समझती नहीं है, उसे प्रिंस और इमॉर्टल सोल दोनों चाहिए। शी थिंक्स फॉर अ व्हाइल एंड उसके बाद एक स्केरी फैसला लेती है जो डिज्नी की फिल्म में भी उसने लिया था। यस, वो सी विच के पास जाती है। डिज्नी में वो विच अर्सला है एंड शी इज आफ्टर द सी किंगडम जिसपे लिटिल मरमेड के पापा रूल करते हैं। और लिटिल मरमेड का उसके पास जाना उसे मौका देता है अपने इविल इंटेंशंस को पूरा करने का। लेकिन ओरिजिनल फेरी टेल में सी विच इविल नहीं है और ना ही उसकी कोई डिजायर है सी किंगडम पाने की। बेसिकली ये चुड़ैल इतनी बुरी नहीं है। वाओ, मैंने नहीं सोचा था ये मैं कभी कहूंगा। एनीवेज, जस्ट लाइक द डिज्नी फिल्म, ओरिजिनल स्टोरी में भी सी विच तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही स्केरी है क्योंकि वो डीपेस्ट और डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द सी में रहती है। रास्ते में लिटिल मरमेड को शिपरेक्स, ह्यूमन स्केलेटन्स और यहाँ तक कि मरमेड के स्केलेटन्स भी दिखते हैं। यही नहीं, उसे रास्ते में खतरनाक पॉलिप्स मिलते हैं जो हाफ एनिमल और हाफ प्लांट होते हैं एंड जो किसी को भी अपने ब्रांचेस में पकड़ लेते हैं और कभी जाने नहीं देते। पर वो अपने रिजॉल्व में पक्की रहती है और आगे बढ़ती रहती है। मैं बता रहा हूँ ये कुछ करके दिखाएगी। फाइनली शी रीचेस द सी विच जो हड्डियों से बने घर में रहती है। वो लिटिल मरमेड को देखते ही कहती है मुझे पता है तुम मेरे पास क्यों आई हो। तुम फिश टेल की जगह इंसानों जैसी लेग्स चाहती हो ताकि तुम्हें प्रिंस और इमॉर्टल सोल मिल सके। लेकिन ये फुलिशनेस है जिससे तुम्हें सिर्फ दुख और मिसफॉर्च्यून मिलेगा। आई लाइक दिस चुड़ैल, वाइस है। सी विच देन सेज लेकिन अगर तुम अब भी यही चाहती हो तो ठीक है, आई विल हेल्प यू। एंड नादान लिटिल मरमेड अब भी यही चाहती है। ये बच्चे इतने जिद्दी के होते हैं। एनीवेज, डिज्नी ने फिल्म में ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल दिखाया है। वहाँ पे सी विच मैजिकली उसकी फिश टेल को लेग्स में बदल देती है लेकिन बदले में उसकी मैजिकल वॉइस ले लेती है। और हाँ, एक कंडीशन भी रखती है कि विद इन 3 डेज उसे किस ऑफ ट्रू लव चाहिए होगा, वरना शी विल लूज हर वॉइस फॉर एवर एंड हमेशा के लिए सी विच की स्लेव बन के रहेगी। चुड़ैल कहीं की। लेकिन ओरिजिनल फेरी टेल में ये सब काफी अलग है। वहाँ पे सी विच उसे एक मैजिक पोशन देती है
जो उसे सनराइज से पहले ऊपर सरफेस पे जाके पीना होता है। उसको पीते ही उसकी फिश टेल ह्यूमन लेग्स में बदल जाएगी। सी विच उसे वार्न करती है कि ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होगा, इतना कि उसे लगेगा कि स्वॉर्ड से उसकी बॉडी को काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, शी टेल्स हर कि वो उसे सबसे सुंदर वॉक और डांसिंग मूव्स देगी, लेकिन हर स्टेप लेने पर लिटिल मर्मेड को शार्प नाइफ्स पांव पे चुभेंगे एंड शी वुड ब्लीड फ्रॉम इट। लिटिल मर्मेड बैक आउट यार। इस सब के बाद भी उसकी लाइफ सिंपल नहीं होगी। एक बार ह्यूमन बनने के बाद वो वापस मर्मेड नहीं बन पाएगी, और अगर बाय चांस वो प्रिंस का दिल जीत नहीं पाती और वो किसी और से शादी कर लेता है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग लिटिल मर्मेड वुड टर्न इनटू सी फोम एंड डाई। नोटिस किया, कोई किस विस का सीन नहीं है इधर। और अब सी विच अपनी पेमेंट भी मांगती है। शी टेल्स द लिटिल मर्मेड कि इस पोशन को बनाने में उसका यानी विच का बहुत ब्लड लगेगा, एंड इसलिए वो पेमेंट में लिटिल मर्मेड की सबसे प्रेशियस चीज लेगी, जो की है उसकी वॉइस। अब तो बैकआउट कर जा मेरी माँ। आखिर में लिटिल मर्मेड अग्रीज टू इट। फिर सी विच मैजिकल पोशन बनाती है एंड उसके बाद लिटिल मर्मेड की टंग काट देती है। बेचारी को प्यार के लिए क्या कहना पड़ रहा है। लिटिल मर्मेड उस मैजिक पोशन को लेकर अबव द सी जाती है एंड ड्रिंक्स इट बिफोर द सनराइज। मैजिक पोशन पीते ही उसको वैसा ही दर्द होता है जैसा सी विच ने बताया था। उसको ऐसा लगता है कि एक तलवार उसकी पूरी बॉडी काट रही है एंड वो फेंट कर जाती है। घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है, शी सीज के प्रिंस उसके सामने खड़ा है एंड शी नोटिसेस कि फिश टेल की जगह शी नाउ हैज लेग्स। प्रिंस उससे प्यार से क्वेश्चंस पूछता है, पर शी कांट आंसर क्योंकि मैडम अपनी वॉइस सी विच को दे आई हैं। मेरे हिसाब से तो ये इसका रॉन्ग फैसला था। आपको क्या लगता है? इसके बाद प्रिंस उसे वार्मली पैलेस में लेके जाता है, पर हर स्टेप लेते ही लिटिल मर्मेड को फील होता है कि दैट शी इज वॉकिंग ऑन शार्प नाइफ्स। पर फिर भी वो हैप्पी है क्योंकि अब वो प्रिंस के पास है। प्रिंस लिटिल मर्मेड का पल पल ध्यान रखता है क्योंकि लिटिल मर्मेड को नहीं पता कि ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे बिहेव करना है। दोनों सारा टाइम साथ रहते हैं। वो बर्ड वॉचिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, हंटिंग ये सब करते हैं। मीनवाइल लिटिल मर्मेड को पाँव में पेन होता रहता है, उसका ब्लड निकलता रहता है, बट शी कीप्स ऑन स्माइलिंग क्योंकि वो प्रिंस के साथ है। कैसा था टॉक्सिक प्यार है यार। डिज्नी की लिटिल मर्मेड में ह्यूमन बनने के बाद वो प्रिंस का दिल इजीली जीत लेती है। उनके बीच किस ऑफ लव होने ही वाला होता है, जो विच की कंडीशन पूरी कर देता और लिटिल मर्मेड को हमेशा के लिए ह्यूमन बना देता। लेकिन सी विच चीटिंग से ये होने नहीं देती। वो वहाँ लिटिल मर्मेड की ऑल्टर ईगो बन के आ जाती है एंड क्लेम करती है कि उसने प्रिंस को डूबने से बचाया था, और प्रिंस उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। ये प्रिंस भी कैसा आदमी है यार। लेकिन ओरिजिनल फेरी टेल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें प्रिंस भी लिटिल मर्मेड से प्यार करने लगता है, लेकिन एज अ चाइल्ड, आई मीन पापा वाला प्यार। हाँ सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा। तभी तो वो उसकी बच्चे की तरह केयर करता है। इनफैक्ट प्रिंस लिटिल मर्मेड से कहता है कि वो सिर्फ उसी लड़की से प्यार करता है जिसने उसकी जान बचाई थी, एंड उसके बाद वो उससे दोबारा नहीं मिल पाया क्योंकि वो रिलीजियस सेंटर में काम करती है। कहा था वॉइस मत दो, अब क्या बोलोगी? ये सुनकर लिटिल मर्मेड दुखित होती है, लेकिन स्टिल सैटिस्फाइड है क्योंकि अब भी वो प्रिंस के आसपास है। बट सून प्रिंस के पेरेंट्स उसे नियर बाय किंगडम में जाने को कहते हैं ताकि वो उसकी शादी वहाँ की प्रिंसेस से करवा सके। देसी पेरेंट्स लग रहे हैं। तो जाने से पहले प्रिंस लिटिल मर्मेड से दोबारा कहता है कि वो सिर्फ उसी लड़की से प्यार करता है जिसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो लड़की देखने जा तो रहा है लेकिन उससे शादी नहीं करेगा। बट वो ये भी ऐड करता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ लिटिल मर्मेड से करेगा क्योंकि वो उसे उस लड़की की याद दिलाती है। ये लिटिल मर्मेड की लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। उसे लगता है अब उसके पास प्रिंस भी होगा और इमॉर्टल सोल भी। चलो अच्छा है, इसकी लाइफ बन गई। रात में लिटिल मर्मेड सी के पास जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर्स उससे मिलने आती हैं एंड वो उन्हें गुड न्यूज देती है। नेक्स्ट डे जब प्रिंस दूसरे किंगडम लड़की देखने जाता है तो रियलाइज करता है, अरे प्रिंसेस तो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। लिटिल मर्मेड, सी फॉर्म बनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिंस खुशी के मारे पागल हो जाता है एंड शादी के लिए हाँ कर देता है, लेकिन लिटिल मर्मेड का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन डिज्नी की फिल्म में चीजें अलग होती हैं। वहाँ पे प्रिंस विच से शादी करने वाला होता है, लेकिन लिटिल मर्मेड इज एबल टू डिफीट द विच बिफोर द एंड ऑफ द थर्ड डे। वो प्रिंस के आगे विच की ट्रू फॉर्म ले आती है एंड अपनी वॉइस भी विच से वापस ले लेती है। विच गुस्से में सबको डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन प्रिंस अपनी शिप के पॉइंटेड एज से उस विच का एंड कर देता है। विच का ऐसा एंड थोड़ा सिंपल नहीं है। डिज्नी की फिल्म में तो हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में नहीं हुई। प्रिंस किसी और से शादी करने वाला है और इतनी स्ट्रगल के बाद भी लिटिल मर्मेड का प्रिंस से शादी करने का और इमॉर्टल सोल पाने का सपना टूट जाता है। लेकिन बेचारी हेल्पलेस लिटिल मर्मेड अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेती है एंड प्रिंस की शादी के फंक्शन में अपनी लाइफ का लास्ट डांस करती है विद ऑल द पेन एंड ब्लड। भाई ये करने के लिए जिगरा चाहिए। बट कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब लिटिल मर्मेड की सिस्टर्स उससे मिलने आती हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि वो गंजी होकर और एक नाइफ लेकर आती हैं
दुख के मारे गंजी हो गई क्या? लिटिल मर्मेड भी उनसे उनकी हालत के बारे में पूछती है। तब दे टेल हर कि उन्होंने सी विच से डील क्रैक करी है। उनके सुंदर घने बालों के एक्सचेंज में सी विच ने उन्हें स्पेशल नाइफ दी है जिससे लिटिल मर्मेड की जान बच सकती है। ऑल शी नीड्स टू डू इज स्टैब द प्रिंस इन द हार्ट विद द स्पेशल नाइफ सनराइज से पहले। द मोमेंट उसका ब्लड लिटिल मर्मेड के पांव पे गिरेगा, शी वुड ग्रो बैक हर फिश टेल एंड वो वापस मर्मेड बन जाएगी। यहाँ तो मर्डर शर्डर हो रहा है। डिज्नी की ट्रू लव वाली किस कहाँ गई? वैसे कहाँ जाएगी, इस स्टोरी में कभी थी नहीं। लिटिल मर्मेड जल्दी से प्रिंस के रूम में जाती है जहाँ पे प्रिंस और उसकी वाइफ पीसफुली सो रहे होते हैं। अब सनराइज होने ही वाला है एंड वो प्रिंस को स्टैब करने ही वाली है कि तभी प्रिंस लविंगली नींद में अपनी वाइफ का नाम लेता है। उसी मोमेंट पे शी डिसाइड्स दैट शी वोंट किल हिम बिकॉज वो अपनी वाइफ से ट्रू लव करता है एंड दोनों साथ में हैप्पी रहेंगे। देख रहे हो सच्चे प्यार की ताकत। लिटिल मर्मेड गोज आउट एंड उस मैजिकल नाइफ को सी में थ्रो कर देती है एंड फिर कामली वेट करती है सी फोम बनने का, यानी अपनी डेथ का। सनराइज होते ही उसकी आंखें बंद होने लगती है एंड वो पानी में कूद जाती है, बट उसे डेथ की कोल्डनेस फील नहीं होती और ना ही वो सी फोम बनती है, बल्कि वो एयर में फ्लोट करने लगती है विद मैजिकल स्पिरिट्स अराउंड हर जो उसका स्माइल के साथ वेलकम करते हैं। अब ये नई चीज क्या आ गई भाई? हमारे जैसे ही कंफ्यूज्ड लिटिल मर्मेड उनसे पूछती है कि वो कहाँ गई है एंड ये सब क्या हो रहा है। तब द मैजिकल स्पिरिट्स टेल हर कि वो डॉटर्स ऑफ एयर हैं एंड लिटिल मर्मेड भी वही बनने जा रही है बिकॉज ऑफ हर गुड डीड्स विद वन ऑफ देम बीइंग अपनी लाइफ सेव करने के लिए प्रिंस को ना मारना। हाँ था तो सेल्फलेस एक्ट। दे देन टेल हर एज डॉटर्स ऑफ एयर उनके पास भी इमॉर्टल सोल नहीं है जैसे ह्यूमंस के पास होती है, बट दे कैन अर्न इट थ्रू देयर गुड एक्शंस एंड बाय हेल्पिंग ह्यूमंस इन देयर 300 इयर्स का लाइफ स्पैन। मर्मेड्स की तरह दीज मैजिकल स्पिरिट्स आल्सो लिव फॉर 300 इयर्स, बट मर्मेड्स की तरह दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस इमॉर्टल सोल पाने के लिए। हाँ सही है, ह्यूमंस पे डिपेंड करना भी नहीं चाहिए, बहुत सेल्फिश होते हैं यार। नॉट ओनली दैट, उसके बाद मैजिकल स्पिरिट्स उसको एक सीक्रेट बताती हैं कि जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की बात मानता है तो वो उनके अच्छे डीड्स में काउंट होता है और उन्हें जल्दी इमॉर्टल सोल मिलती है। लेकिन अगर कोई बच्चा नॉटी है और अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता तो वो उनके बैड डीड्स में काउंट होता है एंड उन्हें इमॉर्टल सोल लेट मिलती है। लिटिल मर्मेड मैं बता रहा हूँ, इस सब से आजकल के बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एनीवेज, बहुत सारे पेन और स्ट्रगल के बाद लिटिल मर्मेड की लाइफ में हैप्पीनेस आती है एंड जाते जाते वो प्रिंस और उसकी वाइफ को देखकर स्माइल करती है जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। विशिंग वेल फॉर देम शी फ्लाइज अवे फ्रॉम देयर। देखा लिटिल मर्मेड की फेरी टेल कितनी अलग है डिज्नी की फिल्म से। आपको दोनों में से कौन सी स्टोरी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना वरना आपकी फिश टेल आ जाएगी। बाय।